Hello students, today we are going to learn NCERT solutions for class 8. Okay? Subject English unit first and the lesson name is the best Christmas present in the world. Okay? इस लेसन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। मीन्स जो ऑथर था वो जंक शॉप में या पुराने शॉप में क्या पाता है। आंसर, द ऑथर फाउंड ए 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क। वो रोल टॉप डेस्क को पाता है एक पुराने से दुकान में, विच वॉज पुट अप फॉर सेल इन ए जंक शॉप। वो एक बेचने के लिए उसको पहले से जंक शॉप में रखा गया था। ओके, इट वॉज वेरी बैड कंडीशन, वो काफ़ी बुरी स्थिति में थी, विथ सर्वल ब्रोकन पीसेस एज वन लेग्स वॉज क्लूमिसली मेंडेड एंड स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। और वो काफ़ी बुरी कंडीशन में था और उसके कुछ पीसेस क्या थे, टूटे हुए थे। ठीक है, और उसके साइड्स में क्या था, स्क्रैचेस लगे हुए थे। ठीक है, मार्क कुछ लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाउंड इन ए सेक्रेट ड्रॉवर। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। ओके, वो सेक्रेट ड्रॉवर में क्या पाया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, हैड पुट इट देयर, वहाँ पर क्या रखा होगा। Answer, the author found a shallow space underneath the roll top desk drawer, which was secret drawer. वहाँ पर क्या हुआ, अंडरनीथ द रोल टॉप डेस्क ड्रॉवर था, जहाँ पर वो आथर क्या किया, ही वाज ए सेक्रेट ड्रॉवर, वो सेक्रेट ड्रॉवर था। देयर वाज ए स्मॉल ब्लैक tin box which had a piece of lined note paper that was cello tape to it tape. ओके, उसमें एक काले रंग का क्या पाता है, बॉक्स पाता है आथर। ओके, देयर वाज ए नोट रिटेन इन ऑर्ड्स सैकी हैंड राइटिंग, और उसको एक पेपर मिलता है, नोट पेपर मिलता है उस बॉक्स में, और उसमें कुछ सैकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा रहता है, जैसे कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950 टू बी ब्यूरेड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। ओके, इन सारी चीज़ें उस लेटर्स पर लिखी हुई थी। जब वो ब्लैक बॉक्स को खोलता है, उस सेक्रेट बॉक्स को खोलता है, तो उसको एक सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मिलता है। ओके, हु हैड रिटेन द लेटर टू होम एंड व्हेन। जो ऑथर से वो लेटर मिला था उसको, उसने किसको लेटर लिखा था और क्यों लिखा था। ओके, आंसर, कैप्टन जिम मैकफेरसन ऑफ ब्रिटिश आर्मी वाज fighting a war against Germany had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914। ओके, एक ब्रिटिश आर्मी था, आर्मी का एक व्यक्ति था, ठीक है, कैप्टन था जिम मैकफेरसन्स। ओके, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी, वो लेटर अपने पत्नी के लिए लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, why was the letter written, what was the wonderful things that had happened। मीन्स उन्होंने लेटर को क्यों लिखा और उसमें ऐसी क्या बात हुई। what was the wonderful things that had happened, और उस समय ऐसा क्या बात हुआ। आंसर, जिम मैकफेरसन wrote the letter to his Connie and described about his wonderful event that's happened। जो जिम मैकफेरसन थे वो अपने पत्नी कोइनी के लिए क्या लिखे थे, लेटर्स लिखे थे, जो कि वो उनके लाइफ में हो रहा था या जहाँ ऊपर वो थे वो वंडरफुल इवेंट हो रहा था, तो इसी के बारे में उस लेटर में लिखा गया था। हैपेंड ऑन डे ऑफ क्रिसमस, मतलब वहाँ पर जो डे क्रिसमस के दिन हो रहा था उस लेटर में उसी के बारे में लिखा गया था। अल्दाउ ए वार वॉज गोइंग बिटवीन द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड जर्मन्स, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। और वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक वार हो रहा था ब्रिटिश और जर्मनी के बीच। ओके, वार हो रहा था, इसके क्या होगा, उन्होंने क्रिसमस को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया और अपने फ्रेंडली तरीके से फुटबॉल मैच भी साथ साथ खेले। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफेरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वे सोल्जर्स नहीं थे, सिपाही नहीं थे, तो उसके पहले कौन सा जॉब करते थे वो। Before joining the armed forces, Hans Wolf from Düsseldorf used to play the cello in a orchestra, and Jim McPherson was a school teacher for tourists। जो हैंस वॉल्फ थे वो क्या थे,
डसलडॉर्फ यूज टू प्ले द सेलो, सेलो क्या करते थे, सेलो खेलते थे इन ऑर्केस्ट्रा, ओके। एंड जिम मैकफर्सन जो थे वो स्कूल टीचर थे फ्रॉम द डोरेस्ट। Question number 4. Had Hans Wolf ever been the tourist? Why did he say that he knew it? Answer: no, Hans had never been the tourist in the past. He had learned about tourists from his school and read several English books. One of his favorite books was Far from the Madding Crowd, written by Thomas Hardy. Okay. Question number 5. Do you think Jim McPherson's come back from the war? How do you know this? क्या जो जिम मैकफेरसन थे वो जब वार हो रही थी वो वापस आए? आंसर: नो, वो वापस नहीं आए। इट्स appears that Jim McPherson never returns home from that war. मीन्स जब वो लड़ाई हो रही थी जो जिम मैकफेरसन थे वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ सके। Perhaps शायद ड्यू टू दिस रीजंस his wife Connie had preserved all his letters carefully. क्योंकि वह नहीं आए इसीलिए उनकी जो पत्नी कोनी थी उनकी सारी लेटर्स को अच्छे से केयरफुली पढ़ रही थी। क्वेश्चन: व्हाई डिड आर्थर गो टू ब्रीडपॉट? Answer: Arthur went to Bridport to meet Connie McPherson and which had her address, Mr. Jim McPherson's 12 Copper Beaches, Bridgeport and Dorest. He wanted to deliver the letter to her written by her husband, which the author had mistakenly opened and read the content of it. जो लेटर था दुर्भाग्यपुर क्या उस ऑथर के पास आ गया था, ठीक है। द ऑथर वेंट टू द ब्रिडपॉट टू मीट द कोनी मैकफेरसन। जो ऑथर था वो कोनी मैकफेरसन से मिलने के लिए गया। विच हैड हर एड्रेस, जिसके पास उसका एड्रेस था, मिस्टर जिम मैकफेरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉट एंड डोरेस्ट। ही वांटेड टू डिलीवर द लेटर टू द हर डिटेल्स, जिसके बारे में वो लेटर लिखा गया जिनको देना था उनको वो सेंड करना चाहते थे। हस्बैंड विच ऑथर हैड मिस्टेकली ओपन द रीड एंड कंटेंट, लेकिन उन्होंने उसके जगह दूसरे को डिलीवर हो गया, इसलिए वो जो ऑथर थे उनकी कंटेंट को निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया, उस लेटर को निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ ओल्ड वाज मिस्टर मैकफेरसन नाउ वेयर ही वाज सी? मीन्स मिसेस मैकफेरसन जो हैं वो कितने साल के हैं, अब वो कहाँ हैं, ठीक है। मिसेस कॉनी मैकफेरसन वाज 101 year old. She was in a Burlington House nursing home that was located on Dorchester Road on the other side of town. Okay. Who did Connie McPherson think her visitor was? मीन्स कॉनी मैकफेरसन जो थी वो उन्होंने अपने मन में क्या सोचा, उनको मिलने के लिए कौन आया है? आंसर: कॉनी मैकफेरसन थॉट दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफेरसन। जो कॉनी मैकफेरसन थी वो सोच रहे थे कि जिम मैकफेरसन का कोई एक और लेटर आया है मेरे लिए। आंसर टू क्वेश्चन 2. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट यू विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? ऐसा कौन सा सेंटेंस था उस टेक्स्ट में या उस लिफाफे में दैट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, जो कि विजिटर अपना आइडेंटिटी को हाइड नहीं कर सकता। The sentence which show the visitor did not try to hide the identity. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. From this sentence, we understand that although the author tries his best to explain how they found the letter in the old roll top text. क्या किया, जब वह मिसेज कॉनी मैकफेरसन के घर गए ऑथर तो उनको क्या करना पड़ा, उनको वह अपना लेटर को उनको दे रहे थे, लेकिन वो अपने आइडेंटिटी को छिपाना चाहते थे कि मुझे एक गलती से मिल गया है। वो उसको एक्सप्लेन करना चाहते थे कॉनी मैकफेरसन को। मिस्टर मैकफेरसन डिडंट प्ले अटेंशन टू हिज वर्ड, रादर ही स्ट्रोक हर लेटर्स टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। ओके। फर्स्ट, फॉर हाउ long do you think Connie had kept Jim letters? Give reasons for answer. मीन्स जिम का लेटर्स जो कॉनी थी वो कितने समय अपने पास रखी, कुछ रीजन दीजिए। कैन ही केप जिम्स लेटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स? जिम्स का लेटर्स कॉनी ने ढेर सारे समय तक अपने पास रखा। वी अंडरस्टैंड
this from the fact when he told the narrator how she used to read the letter every day and could feel Jim's presence around her always. और उस लेटर को हमेशा पढ़ती रहती थी, क्योंकि अगर वो उस लेटर को पढ़ते थे तो उनको इस तरह महसूस होता था कि जो जिम्स मैक्सवेसर जो हैं वो उनके साथ साथ हैं। ठीक है। टू, व्हाट डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? क्या आप सोचते हैं जो डेस्क था वो बिक गया था या कब बिका? आंसर, द roll top desk was put up for sale when the house in which Mrs. Jim Mackerson lived had caught fire and she was taken to the Burlington House nursing home. Most of things got burned and were put for a upsell theater. Okay, जो रोल अप डेस्क था वो क्या हो गया, जिम मैकफेर्सन का जो घर था वहाँ उनका घर क्या हो गया, जल गया था। इसीलिए वो अपने घर को बेचना चाहती थी और वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम सेटल होना चाहती थी। ओके। 3, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट आर गुड वे फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट? डू यू एग्री? जिम्स जो थे और हैंस जो थे वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो कि गेम्स जो होते हैं, स्पोर्ट जो होते हैं, काफ़ी अच्छा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए, थोड़े टाइम के लिए, या उससे रिलैक्स होने के लिए? आप एग्री हैं? आंसर, द जिम एंड हंस थॉट द गेम स्पोर्ट आर गुड वे फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज नो बॉडी लेट्स डाउन देयर लाइव्स इन मैचेस, neither do children become orphans nor do wives become widows or martyred soldiers. Both Jim and Hans were of the opinions that war only led to death, conflict and divisions, whereas playing matches are a good way to end the conflicts. Yes, I agree with both Jim and Hans. The playing friendly matches are definitely an ideal way to resolve conflict between two enemy countries without any loss of life and property. Okay? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।